Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैमकास्ट। इस वीक मार्केट्स में हमें बहुत सारा डैमेज देखने मिला और बेयर्स ने अपनी ग्रिप कंप्लीटली टाइट कर ली है। निफ्टी इस हफ्ते करीब 3.8% गिरा है, वेराज मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडाइसेस ये करीब 5.5 और 8% गिरे हैं। 1 मंथ चार्ट देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 10% डाउन है, वेराज अपने ऑल टाइम हाई दैट इज अक्टूबर के हाई से वो अराउंड 15% डाउन है। तो क्या अब ये मार्केट करेक्शन खत्म हो गया है या क्या यहाँ से भी और डाउनसाइड है? तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम निफ्टी को यूएस इंडाइसेस दैट इज S&P 500 के साथ कंपेयर करें तो S&P 500 अपने अक्टूबर के हाई से अभी 18.5% के करीब डाउन है, वेराज हमने देखा कि निफ्टी 15% डाउन है। अगर हम एम्पेरिकल एविडेंस देखें तो वो यही सजेस्ट करता है कि सभी बड़े मार्केट फॉल्स में S&P 500 निफ्टी 50 से कम गिरा है, भले वो 2000 का .com बबल क्रैश हो या 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर 2020 का पैंडमिक। हर एक फॉल में निफ्टी S&P 500 से ज़्यादा ही गिरा है, पर अभी ऐसा नहीं हुआ है और इसीलिए हमें लगता है कि निफ्टी में और फॉल करने का रूम है। सेकेंडली निफ्टी में भी जो अदर देन मेजर इवेंट क्रैशेस थे उसमें भी निफ्टी का एवरेज ड्रॉडाउन करीब 25% रहा है। प्लस अभी जो मार्केट कंडीशन है हम उसमें ये देख रहे हैं कि निफ्टी के बाउंसेस होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और हर एक बाउंस में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। आज भी हमने यही देखा कि भले निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था पर एंड में नेगेटिव ही क्लोज हुआ, तो ये भी यही सजेस्ट करता है कि और डाउनसाइड बाकी है। ऑल्सो जब मार्केट्स बॉटम आउट होने वाले होते हैं उसका एक की इंडिकेशन ये होता है कि मार्केट में एक्सट्रीम फियर और पेसिमिज्म होता है। इनफैक्ट लोगों को तो मार्केट्स में पैसा डालने में भी डर लगता है, पर अभी हम ये नहीं देख रहे। अभी कंसेंसस यही कहता है कि लोगों को बाय ऑन डिप्स करना है ताकि वो नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली मिस ना करे। और एक इंडिकेशन ये होता है कि बॉटम के फेजेस में जब मार्केट नीचे जाता है तब वॉल्यूम्स कम होते हैं और रिबाउंसेस पे वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, पर ये भी हम नहीं देख रहे हैं। लास्टली मार्केट्स को रिवर्स करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट्स चाहिए होते हैं। फॉर इंस्टेंस जब मार्केट्स 2020 में पैंडमिक के बाद एकदम तेज़ी से गिरे थे तब टर्निंग पॉइंट ये था कि सभी गवर्नमेंट स्टिम्युलसेस दे रही थी जिसकी वजह से मार्केट को होप मिल रहा था और मार्केट रिबाउंड कर रहा था। पर अभी ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट हमें दिखता नहीं, क्योंकि मार्केट्स को स्ट्रांगली रिवर्स करने के लिए क्या चाहिए होगा, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर ख़त्म हो जाना चाहिए, सप्लाई चेन जो इश्यूज़ है चाइना में वो ख़त्म हो जाने चाहिए जिसकी वजह से इन्फ्लेशन एकदम रैपिडली डीएस्केलेट होना चाहिए, और ये सब कारण की वजह से जो सेंट्रल बैंक्स एकदम अग्रेसिवली रेट हाइक्स कर रही है वो स्टॉप हो जानी चाहिए। पर हमें अभी के सिचुएशन को देख के ये तो लगता ही नहीं है कि इन्फ्लेशन इतना जल्दी कूल ऑफ होगा, और इसीलिए मार्केट्स के पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से वो रिवर्स करे। तो यही सब कंसिडर करते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स बॉटम आउट नहीं हो रहे हैं और यहाँ से और भी डाउनसाइड बाकी है। इनफैक्ट 1 to 2 मंथ्स में हमें ऐसा लगता है कि निफ्टी और 5 to 10% गिर सकता है। तो इसीलिए हम इन्वेस्टर्स को ये रेकमेंड करते हैं कि वो अभी साइडलाइंस पे रहे और अभी इन्वेस्ट करने के लिए एकदम घाई ना करे, क्योंकि समटाइम्स इट इज़ ऑलवेज बेटर टू वेट आउट इन द स्टॉर्म रादर देन गोइंग बॉटम फिशिंग। तो अब ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? टेक्निकली भी हम देखें तो इंडियन एज वेल एज ग्लोबल इंडाइसेस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है कई मंथ से वो वीक ही है। यस, एक नियर टर्म रिबाउंस आ सकता है क्योंकि मार्केट्स बहुत ही ओवरसोल्ड लेवल पे है, और अभी जहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है दैट इज़ अराउंड 15,700 to 15,600 लेवल, वो एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी 15,000 तक भी जा सकता है, पर हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिबाउंस आ सकता है। इसीलिए जो ट्रेडर्स एक्सट्रीमली अग्रेसिव है वो लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ट्रेडर्स एक्चुअली लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करते हैं तो उन्हें एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 15,700 लेवल्स पे मेंटेन करना ही चाहिए, और अपसाइड पे रेजिस्टेंस हमें स्ट्रॉन्ग 16,600 लेवल्स पे लगता है। पर नॉन अग्रेसिव ट्रेडर्स को भी अभी साइडलाइंस पे ही रहना चाहिए, क्योंकि निफ्टी इतना गिर गया है इसीलिए नए शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करना भी रिस्की हो सकता है। तो आई होप कि आज के वीडियो से आपको यानी इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स को थोड़ा गाइडेंस मिला होगा कि ऐसे टर्ब्यूलेंट टाइम्स में मार्केट्स को कैसे अप्रोच करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं।
तो अब मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।